नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सो आज हमने देखा मार्केट्स ने लॉस्ट ग्राउंड रिगेन तो किया, स्पेशली सुबह के समय में। बट उसके बाद इट काइंड ऑफ गेव अप द गेन्स और लार्ज पार्ट ऑफ द गेन्स दैट दे हैड बिल्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ टुडे। तो स्ट्रक्चरली हम अभी भी एक जोन में अटके हुए लग रहे हैं। um, हमने बात तो करी थी इसके बारे में, ओवर द वीकेंड भी हमने इसके बारे में बात करी थी। और आई थिंक अभी हम हम चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर और तीनों इंडाइसेस को देखेंगे कि क्या हुआ। निफ्टी आज अबाउट 89 पॉइंट्स ऊपर चढ़ा, और 24,102 पे क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी अबाउट 249 पॉइंट्स ऊपर चढ़ा और 57,935 पे क्लोज हुआ। और वहीं सेंसेक्स अबाउट 291 पॉइंट्स ऊपर चढ़ा और 77,094 पे क्लोज हुआ। Overall, market was पॉजिटिव अक्रॉस द बोर्ड, और लार्ज कैप से ज्यादा पॉजिटिविटी हमें स्मॉलर मिड कैप पे दिखी। बट बहुत ज्यादा ड्राइव नहीं है मार्केट में अभी भी। हालांकि आज जो टफ विंड्स थी फ्रॉम वेस्ट एशिया, उसके ऊपर थोड़ी लगाम तो लगी है। बातें आगे बढ़ रही हैं, नेगोशिएशंस आर हैपनिंग। सो लेट अस सी एंड होप फॉर द बेस्ट ओवर देयर। बट मार्केट, एज आई सेड, फॉर मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस, मार्केट अभी मुझे बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जाता हुआ तो नहीं दिख रहा। ओके, सो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रेंज बाउंड, बट चलिए हम एनीवे अपना व्यू बनाते हैं और एक्चुअली एनालाइज करते हैं चार्ट के ऊपर कि हमें कौन से लेवल सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। तो जब हम निफ्टी को देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने मॉर्निंग की स्टार्ट तो अच्छी ली। ओके, अबाउट 100 पॉइंट के करीब ऊपर था। ओके, और उसके बाद इट काइंड ऑफ टेस्टेड वन ऑफ द ओल्ड 5 मिनट लेवल्स और वापस ऊपर गया। बट इट डिड नॉट रीच आर टारगेट, आर फर्स्ट और रादर आर सेकंड टारगेट। ओके, और उसके बाद में ट्रेल डाउन करके वापस नीचे आ गया। ओके, तो हमने लास्ट वीक भी ये बात करी थी कि वी विल सी सेल ऑन राइज। ओके, और आज हमें वो ही फिर से होता हुआ दिखा। जो हमें फ्राइडे को हमने देखा था कि प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, और इफेक्टिवली towards the later half market regained a lot of lost ground on Friday. आज उसका थोड़ा उल्टा हुआ। ओके, so again, it was on expected lines, I would say, based on our discussion from yesterday. और ये भी ध्यान रखें कि छोटा हफ्ता है, कल एक्सपायरी है। ओके, सो काफ़ी हद तक अब पोजीशंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगी फ्रॉम एन ओपन इंटरेस्ट स्टैंड पॉइंट। तो अगर हम ओपन इंटरेस्ट के ऊपर चलें और निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट पे बात करें, तो हमें बहुत टाइट रेंज देखने को मिल रही है। ओके, पीसीआर, ओवरऑल पीसीआर 0.9, आई वुड से इट इज इन नो मैंस लैंड। टेक्निकली हम बोल सकते हैं नेगेटिव है, बट इट इज इन नो मैंस लैंड दिस 0.9 पीसीआर। अगर हम प्योरली फ्रॉम अ वैल्यू पर्सपेक्टिव बोलें तो नेगेटिव है। अगर हम कल के कंपैरिजन में बोले तो हम पॉजिटिव से बढ़े हैं, तो आर रेट ऑफ चेंज इज पॉजिटिव। ओके, प्लस 0.9 पीसीआर वन डे बिफोर एक्सपायरी इज इनडिसाइसिव। ओके, और हमें जो ओपन इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर भी जो दिख रहा है, वो एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, हम हैं अभी 24,102 पे, और 24,000 और 24,200। ओके, इन दोनों पे हमें सिग्निफिकेंट पुट और कॉल ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ओके, तो मार्केट इज सजेस्टिंग दैट हम वी व्हाट वी शुड सी इज, हमको बहुत ज्यादा अपटिक ना तो अपटिक देखने को मिलेगा, ना बहुत ज्यादा डाउनटिक देखने को मिलेगा। तो कल का दिन भी हम एक फ्लैट जोन में ट्रेड करते हुए हमें बिताना चाहिए। दैट इज व्हाट ओआई इज टेलिंग अस। ओके, और क्योंकि हम अ, अभी लास्ट वीक पे हैं, तो हम अ, अगर कल की एक्सपायरी के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 30 जून की एक्सपायरी बच जाएगी, विच इज द जून मंथली एक्सपायरी। और अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हमें क्लियर एक इंडिकेशन दिख रहा है। ओके, रिलेटिवली क्लियर एक इंडिकेशन दिख रहा है कि द 24,000 सपोर्ट इज अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट।
ओके, हमारे पास ऊपर की तरफ थोड़ा रूम फॉर ग्रोथ है, ओके, रूम फॉर अप मूव है, ओके, बट ये जो आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट वाई दिख रहा है 24,200 पे और 24,500 पे, ओके, ये हमारे मूव्स को रोकेगा। ओके, सो व्हाट वी विल सी बेस्ड ऑन ओआई इंफॉर्मेशन, व्हाट आई थिंक वी आर गोना सी इज वी आर गोना सी सेल ऑन राइज। हमको रेजिस्टेंस धीरे 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 मिलता रहेगा, जैसे हम ऊपर जाते हैं हम थोड़ा नीचे आएंगे। इट कुड बी वी टेक 2 steps or 3 steps ahead and we come 1 or 2 steps back। ओके, तो ये हफ्ता मुझे ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि बहुत कोई सिग्निफिकेंट इनपुट नहीं है, कोई बहुत सिग्निफिकेंट ड्राइव होती हुई कहीं से भी मुझे तो अभी नहीं दिख रही है। ओके, देर आर जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस विच नीड रेजोल्यूशन, बट वो इतना जल्दी रिजॉल्व नहीं होने वाले। जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी यही बोल रहे हैं कि वेस्ट एशिया में इट इज़ वेरी प्रिकेरियस पीस। ओके, एंड it has to, for it to be kind of sustainable and it to actually get us somewhere, we need to get the deal through, and once we have the deal through, that is when we are going to have a view on what is the cost of the war। ओके, और कॉस्ट ऑफ वॉर मैं लगातार काफ़ी दिनों से बोलते आ रहा हूँ। ओके, उसके ऊपर रियलाइजेशंस चालू हैं। ओके, ऑफ कोर्स देर आर अदर फैक्टर्स आल्सो इन द मार्केट, बहुत सारे आईपीओज भी लाइंड अप हैं, तो हमें इनका भी ध्यान रख के चलना होगा, बिकॉज दीज आर गोइंग टू सक अवे सम अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी। मार्केट सेंटिमेंट अगर पॉजिटिव है या मीडियम टर्म में पॉजिटिव, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर पॉजिटिव लगने वाला है तभी आईपीओस प्लान हो रहे हैं। ओके, सो बट व्हाट हैपेंस इज मार्केट्स विल टेक अवे लिक्विडिटी, जैसे ही मार्केट से जाएगी मार्केट थोड़ा सा ब्रीदर जरूर लेंगे। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो डेफिनेटली हमें सेल ऑन राइज दिखने को मिलेगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर हम सिर्फ आईपीओस का व्यू लेके चलें तो आईपीओस आर गोना बी सक्सेसफुल व्हेन मार्केट सेंटिमेंट इज पॉजिटिव, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं आएगी। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि हम मे बी वी गो अप 3 steps एंड वी कम बैक 1 or 2। ओके, सो आई थिंक दैट इज हाउ दैट इज द वे मार्केट इज गोइंग टू बी। we don't expect very significant jumps to kind of come up। okay, तो अगर हम 15 मिनट के व्यू पे चलते हैं और अगर हम ये देखें कि हमारे लिए अब लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो अगेन आई डोंट थिंक हमारे पास बहुत सारे नए लेवल्स कुछ आएंगे। ओके, सो हमारा R1 जो है निफ्टी के ऊपर वो दैट बिकम्स 24,200। ओके, इसकी बात हमने कल भी करी हुई है। R2 इज अराउंड 24,350 एंड R3 इज 24,600। ओके, मैंने आज कोशिश ये करी है, इनफैक्ट कल से ये कोशिश करी है कि मैं आपको ऑप्शन स्ट्राइक के हिसाब से अलाइन करके दूं, इसलिए आपको थोड़े से मूव, थोड़ी सी गैप्स आपको यहाँ पे दिखेंगे बिटवीन द लाइंस दैट आर देयर एंड द लेवल्स दैट आई हैव मार्क्ड अप। ओके, तो ये थोड़ा आपको आगे के लिए हेल्प कर सकता है। ओके, हमारा जो क्लोज है वो एग्जैक्टली इस लाइन पे है। ओके, 24,102। सो दिस आई एम नॉट गोना ट्रीट एज एनीथिंग। Support 1 is 24,000. Support 2 is this band of 23,900 to 23,800. And support 3 is somewhere around this area, 23,650 to 23,500। Okay. Um, और जैसे मैंने कहा, आई डोंट एक्सपेक्ट सपोर्ट ब्रेकडाउन टू हैपन सो रैपिडली। ओके, सो टिपिकली आप R1 और S1 के बीच में देखेंगे मार्केट, और ज़्यादा हुआ तो हम शायद R2 या S2 की तरफ बढ़ें, बट वी शुड बी काइंड ऑफ कमिंग बैक अराउंड R1 एंड S1। ओके, फ्रॉम अ क्लोज स्टैंड पॉइंट, तो हम किसी भी डायरेक्शन में बहुत एक तरफा मूव आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम द मार्केट टू काइंड ऑफ कम थ्रू। ओके, मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी, हमने कल बात करी थी कि बैंक निफ्टी इज स्लाइटली लेस पॉजिटिव स्ट्रक्चरली। ओके, और आज भी हमें ये चीज़ इफेक्टिवली देखने को मिल रही है। ओके, कि हमने स्टार्ट जो किया, ओके, sorry, I'm just trying to adjust this, yeah,
तो हमने जो स्टार्ट किया, तो वी वर काइंड ऑफ स्टिल मूविंग अराउंड, एटलीस्ट इन द मॉर्निंग हम लोग काफ़ी ओवरलैप थे, ओके, बिटवीन वेयर वी ट्रेडेड ऑन फ्राइडे। ओके, तो ये हमारा जोन था फ्राइडे की ट्रेडिंग का। ओके, तो सुबह के समय में यहाँ तक समझ लीजिए हमने डेफिनेटली इसको इसी जोन में ट्रेड किया जो फ्राइडे के जोन से ओवरलैप करता है। ओके, बट लेटर हाफ में हमें थोड़ी गुड न्यूज़ देखने को मिली। ओके, कि वंस वी मूव्ड आउट ऑफ दिस जोन वी केम बैक, टेस्टेड दिस एंड देन काइंड ऑफ वेंट अप। ओके, क्लोज्ड वेरी क्लोज टू, जो हमारा ट्रेडिंग एरिया था वो हमारे फर्स्ट, जो हमने कल बात करी थी, हमारे कल के R1, यस्टरडेज R1 के पास आ गया है। ओके, और हमने यहाँ पे ही करीब करीब समझ लीजिए हमने क्लोज किया है, काफ़ी नज़दीक हमारे लेवल से। ओके, तो अगर हम यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात करें तो हमें क्लियरली यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो हमें एक अपवर्ड चैनल सा आज देखने को मिला है। ओके, सो दिस कैन पॉसिबली टर्न थिंग्स अराउंड, ओके, फॉर बैंक निफ्टी। ओके, बट हम देखते हैं थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम 15 मिनट के चार्ट पे जाके थोड़ा सा बिगर पिक्चर हम देखते हैं कि हमारे लेवल्स क्या इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी पे भी अगर हम वैसे बात करें तो बैंक निफ्टी पे भी हमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट नए लेवल्स नहीं देखने को मिले हैं आज। हमने बात करी थी यस कि 57,850 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस जोन है, एंड वी हैव काइंड ऑफ मूव्ड अप फ्रॉम देयर विच इज़ गुड। बट हमारा R1 अब हो जाता है 58,300, R2 इज 59,300 एंड R3 इज अराउंड 59,950। ओके, हमारा क्लोजर यहीं पे है, इसलिए नो नो पॉइंट्स ऑन ऑन दिस। S1 is 57,500 which is aligned to I think what we discussed yesterday. S2 is the zone between 57,000 and 56,800, and S3 is around 56,100 to 56,300। ओके, तो ये हमारे लेवल्स हो जाते हैं बैंक निफ्टी के लिए। और हम सेंसेक्स पे अगर चलें तो सेंसेक्स पे भी हम 5 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कि आज कैसी ट्रेडिंग हुई। तो इफेक्टिवली सेंसेक्स और निफ्टी पे अगर हम देखें तो हमने एक रेंज बाउंड ट्रेड किया था थ्रू द डे। ओके, और करीब 3 बजे के आसपास हमने यहाँ से ब्रेकडाउन डेफिनेटली लिया है। ओके, सो ओवरऑल जो हमने कल बोला था कि बैंक निफ्टी वाज स्लाइटली नेगेटिव दैन निफ्टी और सेंसेक्स फॉर दैट मैटर, आज का जो व्यू है इंडाइसेस पे वो उल्टा है। बैंक निफ्टी सीम्स टू बी पॉजिटिव, जो हमने देखा एक अपवर्ड चैनल थी, और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में हमने देखा कि एक जोन में ट्रेड होने के बाद में दोनों नीचे की तरफ क्लोज हुए हैं। ओके, तो अगर हम सेंसेक्स पे 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें आगे का हमारा व्यू क्या बन रहा है। ओके, सो लेट मी जस्ट क्विकली एडजस्ट दिस अ बिट। ओके, सो दैट हमारे लेवल्स देखें, यस वी आर देयर। सो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास R1 77,500 है, R2 78,400 एंड R3 is 79,300। ओके, सपोर्ट के लिए आई वुड से दिस इज सपोर्ट वन का जोन। ओके, जो हमारी फ्राइडे की ब्रॉड ट्रेडिंग रेंज है 76,600 टू 76,850। इसके नीचे सपोर्ट टू इज अराउंड 76,200 एंड सपोर्ट थ्री इज 75,600 टू 75,400। ओके, तो हमने देख लिया अपने तीनों इंडाइसेस पे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर हमारे की लेवल्स क्या है। ध्यान रहे ये एक शॉर्ट एंड वीक है, तो फ्राइडे को छुट्टी है, तो हमारा वीकेंड एक्चुअली लॉन्ग वीकेंड हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के ही अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस या इन्वेस्टमेंट पोजीशंस बनाएं, और आप जो भी पोजीशंस बनाएं अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डेफिनेटली डिस्कस करके अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही अपनी पोजीशंस बनाएं। ये ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो आज के वीडियो में प्राइमरीली इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सब्सक्रिप्शन के समय ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको
जैसे हमारा वीडियो अपलोड होता है आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको अगले दिन की अपनी स्ट्रैटेजी के लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकें। सो आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।